हेलो दोस्तों, अगर आप आईटीसी के इन्वेस्टर हैं तो फिर जुलाई 24 सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट आईटीसी के आने वाले हैं। ध्यान में रखना है ये डेट को, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम इन रिजल्ट्स का प्रीव्यू करेंगे, क्या चीजें देखनी है, कैसा पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, क्या ब्रांड को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी एनुअल रिपोर्ट आई थी, एनुअल रिपोर्ट को हमने स्टडी किया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं आईटीसी को लेकर, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले डिविडेंड को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, तो मैं बता दूं जो इन्वेस्टर्स है कि डिविडेंड जो है आईटीसी का एजीएम के बाद पे होगा, मतलब अगस्त 13 या उसके बाद डिविडेंड जो है पेमेंट होने वाला है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब डिविडेंड के लिए एलिजिबल कौन है? जिनके पास स्टॉक 10 जून, ठीक है, या 10 जून के पहले जिन्होंने स्टॉक लिया था वही लोग एलिजिबल है। अभी जैसे अभी जुलाई 22 को, 23 को, या फिर बाद में आपने जुलाई का आखिरी सप्ताह में अगर आपने स्टॉक लिया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इनफैक्ट जिनके पास जून 10 से पहले ये स्टॉक था और अभी वो बेच दे तो उनको डिविडेंड मिलेगा, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनको क्लैरिफाई कर दूंगा। अब रिजल्ट की तरफ हम यहां पर आते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पर आईटीसी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लीडरशिप है। जैसे आटा में नंबर 1 है आशीर्वाद, बिंगो जो है नंबर 1 है ब्रिजेस सेगमेंट एंड स्नैक फूड्स में, और नंबर 2 है स्नैक एंड पोटैटो चिप्स में। सनफीस्ट जो है क्रीम बिस्किट में नंबर 1 है। सेवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे में नंबर 1 हो गया है। नोटबुक में क्लासमेट जो है ये नंबर 1 है। तो ये सब कुछ बड़े ब्रांड है। ईपी जो है नूडल्स में नंबर 2 में है। नंबर 1 जी हाँ मैगी। नंबर 2 है लिक्विड बॉडी वॉश कैटेगरी में फियामा का ब्रांड है। मंगलदीप जो है अगरबत्ती वो नंबर 2 में है, और इंगेज जो डिओड्रेंट में है वो नंबर 2 में है यहां पर दोस्तों। अब रिजल्ट में क्या देखना है, तो दोस्तों हमने यहां पर क्या किया है, ये एक एनालिसिस की है। पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा सा डिटेल में हम गए थे। ये है 2018 का जो अप्रैल से जून का ये 3 महीने का परफॉर्मेंस। तो आप देखिए 2818 करोड़ का था, ठीक है। 2019 अप्रैल से जून 3173 करोड़ का प्रॉफिट था। और पिछला साल चूंकि आपको पता ही है कोविड रिलेटेड बहुत बड़ा लॉकडाउन उस समय आया हुआ था, 2342 करोड़ का था, तो ये प्रॉफिट गिरा था। इस बार कैसा रिजल्ट होगा हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये 2019 का जो लेवल था 3000 करोड़ से ऊपर का टच कर पाएगा, तो वो देखना होगा। मुझे लगता है क्योंकि अभी ये इस बार भी थोड़ा सॉफ्ट रिजल्ट होने की संभावना है, क्योंकि सभी बिजनेस को, ऑलमोस्ट सभी बिजनेस को ये जो सेकेंड वेव का इंपैक्ट पड़ा है, जो कि अप्रैल 3rd वीक से मई का 3rd वीक तक था, तो सभी को पड़ा है। तो वहां पर हम किसी को कुछ ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट खराब हुआ क्योंकि कंपनी ने काम नहीं किया, क्योंकि जेन्युइनली पूरे देश में प्रॉब्लम थी। अब ईपीएस को देखना बहुत जरूरी है। 2.31 था, 2.59 2019 में, और अभी 1.91 था। तो हम लोग देखेंगे 2020 और 2021 में क्या कंपैरिजन है। और मैं चूंकि पुराने डेटा में इसीलिए गया हूं 2019-18 के, क्योंकि 2020 का जो डेटा है उनको देख के बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक बहुत ही डिस्ट्रप्शन वाला साल था। तो इसीलिए 2018-19 के साथ कुछ कंपेरिजन करने में हमको मदद मिलेगी। अब स्नैपशॉट है आईटीसी के, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। 13 बिजनेसेस हैं 5 सेगमेंट में आईटीसी के। सिगरेट का सेगमेंट है जो एफएमसीजी है, फिर एफएमसीजी अदर्स का है, होटल का यहाँ पर जो है उनका बिजनेस है, फिर एग्री का बिजनेस है, फिर पेपर का बिजनेस है। तो ये सब बिजनेसेस है। 120 प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं इस जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था। 100 से ज्यादा कंट्री में आईटीसी के जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट होते हैं। 40 लाख फार्मर्स को क्योंकि उन्होंने इंपावर किया है, जो कि उनका ई चौपाल का जो पूरा बिजनेस है जो उनके एग्री बिजनेस में आता है। इनफैक्ट एग्री बिजनेस का मैं खुद सरप्राइज था, वो अच्छा खासा प्रॉफिट करता है। और आपको विश्वास नहीं होगा, जो एफएमसीजी अदर्स का जो बिजनेस है, जहां पर ईपी, आशीर्वाद, मंगलदीप, वो सब आपने देखा, उससे ज्यादा प्रॉफिट तो ये एग्री वाला बिजनेस कमाता है। कुछ 178-180 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ था पिछले साल। आऊंगा मैं थोड़ी देर में। आईटीसी का जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है लगभग 60 लाख रिटेल आउटलेट में जाते हैं। 900 पेटेंट उन्होंने फाइल किए हैं। 26,000 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं। 200 से ज्यादा
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 100 से ज्यादा होटल की प्रॉपर्टीज है। होटल के बिजनेस को बहुत गंदा असर पड़ा है इस कोविड पेंडेमिक के कारण। तो ये एक चीज है दोस्तों। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, ये एनुअल रिपोर्ट से कुछ हम इंपॉर्टेंट डेटा लाए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे अभी चूंकि ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा चलन हुआ है, तो जो ई स्टोर है वहां पर वो डायरेक्ट कस्टमर के पास वो अपने प्रोडक्ट्स को ले जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल 11 सिटीज में है। इसको ये एक बहुत की मॉनिटरेबल रहेगा कि किस हिसाब से ये ग्रो हो रहा है। जैसे अमेजन आप देख रहे हैं, या फिर आजकल डीमार्ट का भी उन्होंने डिलीवरी शुरू कर दिया है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से डायरेक्ट आईटीसी के प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा रहे हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो जरूर फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कीजिए। 120 नए इनोवेटिव प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको डेली एनालिसिस मिलती रहे। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है इन्वेस्टर्स की, जो प्रश्न जो इन्वेस्टर्स के जो आते हैं, प्रॉब्लम जो है जो इन्वेस्टर्स को हमेशा है कि स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। और सही भी बात है, पिछले 5-6 साल से कुछ वही स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा है। तो जो मुझे जो लगता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट जो मुझे लगता है, जो हम इंटरव्यू सुनते हैं, जो एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पर जानते हैं, तो ईएसजी एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो है। लोगों को पता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन फिर भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ईएसजी क्राइटेरिया में आईटीसी फिट नहीं बैठता है। क्योंकि जो मेन जो बिजनेस है, ये जो सिगरेट का बिजनेस है, इनफैक्ट 80% जो प्रॉफिट है, 80%, जी हाँ, 80% प्रॉफिट लगभग जो है आईटीसी का इस बिजनेस से आता है। और ये बिजनेस को बड़े जो बाहर के फंड है, जो ईएसजी फोकस्ड फंड है, वो टच नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो बिजनेस है, जैसे ईएसजी क्या होता है, इन्वायरमेंटल, एस सोशल, और जी गवर्नेंस। तो इन्वायरमेंटल में वैसी कंपनियां आ गई नेगेटिव, जो पोल्यूशन प्रदूषण फैलाती है। सोशल में फिर ऐसी कंपनी आ गई जहां पर जो प्रोडक्ट है, जो थोड़े सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सिगरेट हुआ, शराब हुआ, वैसे। गवर्नेंस में फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ गए अलग अलग, तो वो सब चीज है। तो वहां पर ये जो एस का जो क्राइटेरिया है, वहां कहीं आईटीसी पीछे रह जाता है। बट आईटीसी का कहने का है कि वो भी कार्बन पॉजिटिव है, और उन्होंने भी अपने अपने आंकड़े दिखाए हैं कि किस हिसाब से वो वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट उगा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि AA की रेटिंग उन्होंने एमएससीआई ईएसजी में उनको मिली है। फिर डो जोन्स का जो सस्टेनेबिलिटी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, वहां पर भी वो इंक्लूड हुए हैं। तो दो अलग अलग व्यूज हैं। फंड मैनेजर किस हिसाब से ईएसजी को देखते हैं, वो समय ही बताएगा। बट ये एक चीज है जो इन्वेस्टर की बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि देखिए, स्टॉक खरीदना है तो एक बड़ा इन्वेस्टर होना बहुत जरूरी है। तो बड़े इन्वेस्टर शायद इसीलिए थोड़ा दूर रह रहे हैं, जो ऐसा हमको लगता है। पर्सनल केयर का जो बिजनेस है, उन्होंने बहुत ग्रो किया हुआ है। जो सैनिटाइजर का बिजनेस है, 100 टाइम्स ग्रो हुआ है। फ्लोर क्लीनर का 2.3 टाइम्स, सोप एंड एंटीसेप्टिक लिक्विड 6.6 टाइम्स हुआ है। हैंड वॉश का बिजनेस 4.5 टाइम्स ग्रो हुआ है पिछले साल के मुकाबले। सेवलॉन ब्रांड बहुत बड़ा हुआ है, और इनफैक्ट सेवलॉन का जो रेवेन्यू है वो भी 1200 करोड़ तक ये ग्रो हुआ है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। बाकी ऑफिस, जो एजुकेशन, जो पेपर स्टेशनरी जो बिजनेस है, बहुत गंदा इंपैक्ट हुआ है, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है कोविड के कारण। क्योंकि स्कूल्स बंद बंद थे, तो नोटबुक लेना वो सब तो बंद ही हुआ था। मंगलदीप का जो बिजनेस है, उन्होंने एक ऐप भी अभी बनाया है, जहां पर बहुत सारे 10 लाख जो है वह डाउनलोड भी हुए हैं। अब लास्ट में दोस्तों, ये कुछ नंबर्स हैं। टोटल पिछले साल के मुकाबले इनकम जो है ये ज्यादा हुई है, 49,821 करोड़ से 51,771 करोड़ तक था। और लेकिन जो प्रॉफिट है, जो लास्ट में देखते हैं, 15,000 करोड़ से प्रॉफिट जो है 13,032 करोड़ हुआ है। तो प्रॉफिट थोड़ा गिरा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिविडेंड भी इस साल बढ़ा है, तो मुझे लगता है इस बार उन्होंने पूरा डिविडेंड दे दिया है। बट ये कहीं कंफर्म नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट बहुत बड़ा प्रॉफिट उन्होंने डिविडेंड दे दिया है। बाकी एक्सपेंसेस भी जो है कंपनी के बढ़े हैं, 30,000 करोड़ से 34,000 जो करोड़ है। क्योंकि मैक्सिमम हम देख रहे हैं एक्साइज ड्यूटी में बहुत ज्यादा जो है इनका खर्चा हुआ है। तो वो एक चीज है। बाकी अदर एक्सपेंसेस उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर जो है कंट्रोल किया है। बाकी पैट जो है 19,000 करोड़ से 17,000 करोड़ है। तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। पिछले साल का डिस्टरबेंस सभी बिजनेसेस को हुआ है, तो यहाँ पर इनको भी हुआ है। अब देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या कहता है। एजीएम जो रहेगी, शायद अगस्त 11 को एजीएम है, एजीएम और ज्यादा क्लैरिटी देगी।
हमको और ज्यादा डेटा आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारी नजर इस पर रहेगी कि किस हिसाब से ये जो स्टॉक है बिहेव करता है, किस हिसाब से कंपनी एक हिसाब से चेंजेस करती है। और बाकी दोस्तों बहुत सारे रूमर्स उड़ते रहते हैं, बोनस होगा, डीमर्जर हो जाएगा। देखिए जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वो एक चीज है। तो फिलहाल उन सब अफवाहों से मुझे लगता है बच के रहना ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।